तो नमस्कार साथियों, मेरी मौजूदगी पीडीए भवन आजमगढ़ पे मौजूद और हमारे साथ आजमगढ़ में 10 विधायक में सबसे लोकप्रिय विधायक जिन्हें कहा जाता है अतरौलिया से डॉक्टर संग्राम यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज जयंती मनाई गई, समाजवादी पार्टी पूरी एकजुटता का परिचय दे रही है, तो क्या लग रहा है कि 27 की तैयारी कैसी है? देखिए, जहाँ तक जयंती का सवाल है जी अन्याय और शोषण के खिलाफ जी जिसने भी मुखर आवाज़ उठाई हो, समाजवादियों ने हमेशा उसका सम्मान करने का काम किया। हमारे नेता श्रद्धेय नेताजी ने, जो समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, उनका पूरा जीवन जो पिछड़े हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, मुसलमान भाई हैं, महिलाएं हैं, इनके जीवन स्तर को कैसे अच्छा किया जाए, इन्हें कैसे अपने पैरों पर खड़ा करके सम्मान की ज़िंदगी जीने का रास्ता बनाया जाए, इसको लेके उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। मानव काशीराम साहब जब अपनी बहुजन समाज पार्टी बना रहे थे, बामसेब के माध्यम से राजनीति में सक्रिय थे, तो बार बार एक ही बात कहते थे कि मुझे उस दिन का इंतज़ार है जब नेताजी मुलायम सिंह यादव अपने नेतृत्व में पार्टी बनाएंगे तो मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा, और जब हम दोनों मिल जाएंगे तो एक ताकत बन जाएंगे और बहुत जल्द शासक बन जाएंगे। तो आपने देखा होगा कि जब देश प्रचंड कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही थी, सांप्रदायिक राजनीति थी, उस सांप्रदायिक राजनीति का और कोई मुंहतोड़ जवाब दिया तो सामाजिक न्याय की ताकतों को इकट्ठा करके मानव काशीराम साहब और श्रद्धेय नेताजी ने मिलजुल करके उत्तर प्रदेश में सरकार भी बनाया, और जो गरीब थे, पिछड़े थे, दलित थे, आदिवासी थे, वनवासी थे, महिलाएं थे, मुसलमान थे, उनको सत्ता में भागीदारी भी देने का काम किया। तो आज उनकी जयंती को अगर काशीराम साहब के संघर्षों और विचारधारा, श्रद्धेय नेताजी के संघर्ष और विचारधारा को, दोनों को मिला करके अगर कोई चलने का काम कर रहा है, तो आज सबकी नज़र, सामाजिक न्याय की ताकतों की नज़र सिर्फ एक नेतृत्व पर है, वो माननीय अखिलेश यादव जी। और अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी और पीडीए दोनों मिल करके संकल्प लिए हैं कि 2027 में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना भी करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में अपनी पीडीए की सरकार भी बनाएंगे। जिस तरीके से बीजेपी सरकार में लगातार जिस तरीके से शंकराचार्य जी के साथ अपमान हुआ, जिस तरीके से बीजेपी सनातन की बात करती है और इस तरीके से एक शंकराचार्य जी का अपमान करना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जिस तरीके उनके शिष्यों को घसीटा गया और उनको स्नान करने से रोका गया। आप ये नौजवान हैं जी, आपको अपमान दिखाई देना चाहिए उन नौजवानों का कि जो बड़े मन से पुलिस की भर्ती की परीक्षा में बैठने गए थे और परीक्षा आउट हो गया प्रश्न पत्र, उन्हें घर लौटना पड़ा। फिर जब वो गए तो उनकी तादाद 50 लाख से ज़्यादा थी और नौकरी कितने पाए? 60-65 हज़ार लोग। तो आपकी नज़र उन नौजवानों पे जाना चाहिए कि जो सरकार की नीतियों के कारण आज कुंठित हैं, हताश हैं, निराश हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का परिणाम आया, लोगों को उम्मीद थी कि अब उनका चयन हो जाएगा और नियुक्ति पाएंगे। पूरी परीक्षा रिजल्ट आने के बाद रद्द कर दी गई। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़े और दलित वर्ग के छात्र आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। लगातार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट दिया कि इनके साथ अन्याय है और इन्हें नियुक्ति दे दी जाए, लेकिन सरकार की मनमानी रवैया के कारण आज तक उनको नियुक्ति नहीं मिल पाई। तो आपको अपमान ऐसे लोगों को दिखाई देना चाहिए। किसान जो है अपने उपज का लागत मूल्य भी नहीं पा रहा है, लाभकारी मूल्य तो बहुत दूर की बात है। तो हमको आपको मिल करके जो बीमार लोग हैं उनके इलाज के बारे में सोचना चाहिए, जो किसान हैं उनके फसल का लागत और लाभकारी मूल्य के बारे में सोचना चाहिए, और जो बेरोजगारी बढ़ रही है उसका कोई ठोस उपाय करना चाहिए। जहाँ तक सनातन है, सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव को लेकर के चलता है। सनातन
जो योगी का सनातन है, जो बीजेपी का सनातन है, ये दिखावा है। ना तो इसमें विश्व का कल्याण है, ना सर्वभौम सुखना की भावना है। ये सीधे सीधे पूंजीवाद से जुड़ करके इस देश के संवैधानिक संस्थाओं को पे काबिज होकर के उन्हें अपनों में देश की संपत्ति को बांटना है।